आज है जी हमारा डे 8 और एज यूजुअल आपका भाई फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता वगैरह करके आ गए शेड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मशीन की मदद से घास काटी जा रही है जिसे हम अपनी पंजाबी ज़बान में कुतरा करना कहते हैं। और इस मशीन को पंजाबी में तो कुतरे वाली मशीन और वैसे साइलेज मशीन या फोल्डर कटर या फिर चाफ कटर या टोका मशीन भी कहते हैं। फिर हम आ गए जी शेड के अंदर। जी हमें इधर क्या नजर आता है ये आपको दे दिया। पहले तो मैंने इसे पूछा कि यार तू गाय वाले सेक्शन में क्या कर रहा है, लेकिन इसने तो मुंह ही फेर लिया। फिर मैंने इसे बताया जिस महफिल में बंदे की जगह ना उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। काऊ वाले सेक्शन में से देखने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी के वो लड़के याद आ रहे थे जो जबरदस्ती लड़कियों ग्रुप में घुसने की कोशिश करते हैं। ना इधर के रहते हैं ना उधर के, लड़कियों की नजर में जलील लेते हैं लड़कों की नजरों में। फिर हम आ गए अपने मेडिसिन रूम में और हमें चाहिए था ओटीसी स्प्रे। ये हमें नजर आ गया अपना ओटीसी स्प्रे जो कि बेसिकली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन स्प्रे फॉर्म में जो एक एंटीबायोटिक है। और ये हमें इसलिए चाहिए था कि हमें डॉग की गर्दन पे एक वुंड यानी जख्म नजर आ गया और जहां हमें जख्म नजर आ रहे थे वहां हमने अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया। इसके साथ ही बताता चलो कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये स्प्रे हम स्किन प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं वुंड को डिसइंफेक्ट करने के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और इसके बाद डॉग की हिलती दुम देख के मुझे वो कहावत याद आ गई कि कुत्ते की दुम 100 साल भी नली में डाल के रखे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती। इसका एक ही हालत टेढ़ डॉग यानी दुम ही काट दीजिए। ये बात सुनते ही ये मुझ पे भौंकने लग गया। फिर हम आ गए इंजेक्शन लेके काफ सेक्शन की तरफ जहां हमें काफ को ट्रीट करना था। और इस ट्रीटमेंट के बाद हमें अप्लाई करना था डी हॉर्निंग पेस्ट। डी हॉर्निंग या डी बडिंग बेसिकली रिमूवल ऑफ हॉर्न यानी सींग के रिमूवल को कहते हैं, जो कि एक डेयरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस वजह से किया जाता है कि जानवर एक दूसरे को सींग की मदद से नुकसान ना पहुंचा सके, हैंडल करना इजी हो। डी हॉर्निंग के कई मेथड है लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि जब काफ छोटा होता है उसको डी हॉर्निंग कर दीजिए। फर्स्ट 2 मंथ में जो उनके हॉर्न्स होते हैं वो स्कल से कनेक्टेड नहीं होते, तो हम काव्स में पेस्ट की मदद से डी हॉर्निंग करते हैं जिसमें सबसे पहले एक सीजर की मदद से वहां से बाल काट लिए जाते हैं। फिर इस पेस्ट को स्पोर्ट की फॉर्म में 25 मिलीमीटर के एरिया में अप्लाई कर दिया जाता है। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जो कि हॉर्न की डेवलपमेंट को रोक देते हैं। इसके अलावा डी हॉर्निंग के और भी मेथड्स हैं जिनमें फिजिकल रिमूवल ऑफ हॉर्न्स और केमिकल और इलेक्ट्रिकल मेथड, लेकिन वो मेथड काफी मुश्किल है और उनमें रिस्क बहुत ज्यादा है। डी हॉर्निंग ओल्डर एनिमल्स में काफी मुश्किल काम है क्योंकि इसमें एनिमल को बहुत ज्यादा पेन होती है। इसी वजह से डी हॉर्निंग काफ स्टेज पे रिकमेंड की जाती है कि जब वो 2 माह से कम हो तो उनकी डी हॉर्निंग कर दीजिए, तब उनके हॉर्न्स अर्ली डेवलपमेंट की फेज में होते हैं और स्कल से कनेक्टेड नहीं होते। यह जी काफ की फीड जो बड़े एनिमल से डिफरेंट होती है, उनकी बेसिक फीड दूध ही होती है जो इन्हें 3 मंथ तक दिया जाता है।